चलिए पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हो? चलिए राजनांदगांव जिला पढ़ते हैं। कल दुर्ग पढ़े थे। दुर्ग से नेशनल हाईवे 53 में आगे बढ़ोगे तो राजनांदगांव जिला है ना। NH 53 में आगे बढ़ोगे तो राजनांदगांव जिला, नेशनल हाईवे 53 नंबर की सड़क। कल पढ़े थे दुर्ग। दुर्ग से आगे जाओगे तो ये चले जाएगा आपका NH 53 नागपुर, महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र की सीमा, नागपुर धुले तरफ। ऊपर इधर मध्य प्रदेश की सीमा भी टच करती है। ठीक। नीचे में आपका कांकेर, पढ़े हो ना? कांकेर शहर है। स्टेट हाईवे 5 में जब आगे बढ़ रहे थे तो आपको अंतागढ़ मिला था ना लास्ट। उससे आगे बढ़ जाओगे तो आपका कहाँ आएगा? कांकेर जिला। सॉरी, कहाँ, कौन सा जिला? राजनांदगांव जिला। कल पढ़े थे आपका दुर्ग शहर, पढ़े थे ना। ये दुर्ग इधर नीचे में है आपका बालाओद। बालाओद और ऊपर में है आपका बेमेतरा और इस तरफ है आपका कवर्धा। ठीक। क्या हुआ? हाँ, एसी ऑन करना है। ऑन कर दो यार। कहाँ है रिमोट? चलिए दुर्ग से आगे यदि राजनांदगांव की तरफ आओगे तो सबसे पहले दुर्ग बॉर्डर शिवनाथ नदी जा रही है। शिवनाथ नदी पार किए तो आपको मिलेगा जोरा तराई। NH 53 में आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ से? दुर्ग से। दुर्ग जिला कल पढ़े थे ना। उस दुर्ग जिला से यदि आप आगे बढ़ गए तो आपको मिलेगा जोरा तराई। उससे आगे जाओगे तो मिलेगा टेडेसरा। उससे आगे जाओगे तो मिलेगा इंदवानी। इंदवानी से आगे जाओगे तो मिलेगा जिला मुख्यालय। कौन सा? राजनांदगांव। ठीक। राजनांदगांव से आगे बढ़े तो मिलेगा सोना खनिज, टप्पा। उससे आगे जाओगे तो मिलेगा आपको चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी याद रहेगा। उससे आगे जाओगे तो बॉर्डर में मिलेगा चिचोला। इमली का बीजा होता है, जानते हो। और उससे आगे जाओगे तो महाराष्ट्र तरफ से एक गुजर रही है बाघ नदी, जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है। गोदावरी की एक सहायक नदी। किसकी सहायक नदी? कौन सी नदी है ये? बाघ नदी। याद रहेगा। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बीच सीमा का निर्धारण करती है बोलने से बाघ नदी। तो चलिए सबसे पहले तो रोड ही याद रखना है। दुर्ग से आगे बढ़े तो मिलेगा जोरा तराई। उससे आगे जाओगे तो मिलेगा टेडेसरा, फिर इंदवानी, राजनांदगांव, टप्पा, चितवा डोंगरी और चिचोला। ठीक। इधर कांकेर तरफ से जाओगे राजनांदगांव, या राजनांदगांव से नीचे आओगे तो सबसे पहले मिलेगा आपको डोंगर गांव। डोंगरगढ़ नहीं, डोंगर गांव। याद रहेगा। डोंगर गांव। उसके नीचे आओगे तो मिलेगा अंबागढ़ चौकी। अंबागढ़
उससे नीचे आओगे तो मिलेगा मोहला, और मोहला से नीचे आओगे तो मिलेगा मानपुर। ठीक। नेशनल हाईवे 30 पढ़े थे, NH 30 धमतरी, धमतरी से नीचे NH 30 में ही एक पुरूर शहर है। इस पुरूर से नेशनल हाईवे 30 राज क्रमांक से बालोद कुसुमगंज होते हुए मानपुर जाने के लिए नेशनल हाईवे 930 रोड गया है, 115 किलोमीटर। कहाँ से? धमतरी नेशनल हाईवे 30 से कटकर कहाँ जाने के लिए? मानपुर जाने के लिए एक रोड गई है। कौन सा रोड? 930 नंबर की सड़क। जबकि ऊपर में हम आ रहे हैं उधर महासमुंद से, संबलपुर उड़ीसा की ओर से, नेशनल हाईवे 53 कहाँ तक? नागपुर। NH कौन सा? 53, ये है 322 किलोमीटर लंबा। ठीक, पूरा रोड पढ़ लिए। छत्तीसगढ़ को दो भाग में बांट दिया ये रोड, ऊपर और नीचे, है ना। डोंगरगढ़ से यदि आप आगे बढ़ गए कवर्धा की तरफ, राजनांदगांव से आगे बढ़ गए तो आपको सबसे पहले मिलेगा खैरागढ़, विश्वविद्यालय पार करना पड़ेगा। क्या? खैरागढ़। खैरागढ़ से आगे गए तो मिलेगा गंडई, अभी नया तहसील बना। उससे आगे जाओगे तो मिलेगा छुई खदान, छुई खदान। ठीक। राजनांदगांव के समीप ही आपका मिलेगा डोंगरगढ़, डोंगरगढ़। ठीक है। यहां पे मिलेगा आपको खुज्जी, और राजनांदगांव के नीचे ये वाले इलाके में है छुरिया। सबसे पहले तो नाम याद रखना है। यदि आप कांकेर तरफ से नीचे जा रहे हो, ये स्टेट हाईवे एक 5 और 6 दोनों बढ़कर 5 आगे बढ़ जाता है। कहाँ? कवर्धा स्टेट हाईवे है वो। जबकि इधर से क्या आ रही है? नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे में तो पहले पड़ेगा जोरातराई, उसके आगे टेडेसरा, इंदवानी, राजनांदगांव, टप्पा, चितवा डोंगरी, चिचोला, फिर आपका नागपुर चले जाएगा, नागपुर धुले तरफ। यदि आप कांकेर से कवर्धा की ओर आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले मिलेगा मानपुर, उससे आगे जाओगे तो मिलेगा मोहला, उससे आगे जाओगे तो मिलेगा आपको अंबागढ़ चौकी, फिर आपको मिलेगा डोंगर गांव, गढ़ नहीं, डोंगर गांव, फिर राजनांदगांव, उसके आगे खैरागढ़, गंडई और छुई खदान। जबकि दक्षिण पश्चिम में है आपका छुरिया और दक्षिण पूर्व तरफ है आपका खुज्जी और डोंगरगढ़। ठीक। अंबागढ़ चौकी, इसी अंबागढ़ चौकी के पास है पाना बरस की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पाना बरस की पहाड़ी। याद रहेगा यार, पाना बरस की पहाड़ी। इस पाना बरस की पहाड़ी से शिवनाथ नदी का उद्गम होता है। ये शिवनाथ नदी दुर्ग बॉर्डर बनाते हुए दुर्ग जिला से आपका बेमेतरा, बेमेतरा से थोड़ा सा बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से मुंगेली, मुंगेली से बिलासपुर, बिलासपुर से जांजगीर चांपा, शिवरी नारायण, यहाँ पे जाके महानदी में मिल जाएगी। ठीक। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। याद रखिए, राजनांदगांव से मुख्य एक नदी निकलती है, वो है आपका शिवनाथ नदी। जबकि ये है आपका मोहला क्षेत्र, मोहला मानपुर क्षेत्र। इस क्षेत्र से कोटरी नदी निकलती है। कौन सी नदी? कोटरी नदी, जिसको परलकोट नदी भी बोलते हैं। कोटरी नदी या फिर परलकोट नदी, ये नदी आपका बीजापुर, बीजापुर में जाके ये आ रही है गोदावरी नदी। कहाँ? बीजापुर में
आया था ना, जहाँ पे आपका इंद्रावती नदी भद्रकाली के पास मिल गई। उससे पहले कौन सी नदी मिल जाएगी? कोटरी नदी। ये महाराष्ट्र से आ रही है क्या? गोदावरी नदी। त्रयंबक की पहाड़ी नासिक के पास, त्रयंबक की पहाड़ी नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, 1465 किलोमीटर लंबा गोदावरी। इधर से गोदावरी नदी बॉर्डर में बह रही है बाघ नदी, इसकी सहायक नदी। जबकि आपका कोटरी नदी, इसकी सहायक नदी नहीं आ रहा है, इंद्रावती की सहायक नदी। और इंद्रावती नदी किस में मिलेगी? तो याद रखिए, कोटरी नदी किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती की। सबसे लंबी सहायक नदी है इंद्रावती की। 135 किलोमीटर लंबा है ये। कितना किलोमीटर? 135 किलोमीटर लंबा। जबकि यहीं से निकल रही है अंबागढ़ चौकी से शिवनाथ नदी। ये शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर लंबी और प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी। प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी। जबकि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी बोलने से महानदी। यही शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ को उत्तर और दक्षिण 18-18 गढ़ में बांट देती है। तो कौन सी नदी छत्तीसगढ़ को 18-18 गढ़ में बांटती है बोलने से? शिवनाथ नदी। तो पहला तो शिवनाथ नदी के बारे में ही जानना है, उसके बाद जगह जानना है। अंबागढ़ चौकी पानाबरस की पहाड़ी क्षेत्र से शिवनाथ नदी का उद्गम होता है। 290 किलोमीटर लंबी है। राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी। जबकि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी बोलने से महानदी। ये इंद्रावती नदी सबसे पहले आपका निकलेगी राजनांदगांव से। राजनांदगांव से आपका दुर्ग, दुर्ग से आपका बेमेतरा, बेमेतरा से आगे बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से आगे निकल जाएगी मुंगेली, मुंगेली से बिलासपुर, बिलासपुर से आपका श्री नारायण जांजगीर चांपा। इन जिलों में प्रवाहित होती है। इतना याद रहेगा। आपका महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है शिवनाथ नदी। महानदी 858 किलोमीटर लंबा पढ़ाया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहता है मात्र 286 किलोमीटर। महानदी उद्गम होती है सिहावा पर्वत धमतरी से। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम? कुछ तो बोलो। नहीं, ठीक। एक निकल रही है कोटरी नदी, है ना, एक आ रही है आपका कोटरी नदी। ये बाघ नदी है और ये पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र बॉर्डर और मध्य प्रदेश वाला जो बॉर्डर है, ये पूरा का पूरा आपका मैकल सीरीज है। क्या है आपका? मैकल सीरीज, मैकल श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। मैकल श्रेणी किसका हिस्सा है बोलने से? सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा। कहाँ है सतपुड़ा पर्वत? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है आपका। सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है बोलने से मैकल श्रेणी। राजनांदगांव से मुंगेली तक विस्तार, अब गौरेला पेंड्रा मरवाही तक विस्तार बोल सकते हो, है ना। ठीक, तो सबसे पहले तो बॉर्डर, अब बॉर्डर के बाद जगह का नाम याद रखना है। दोनों याद रहेगा। चलिए रोड में चलते हैं। यदि आप नागपुर तरफ से आगे बढ़े तो चिचोला चौकी पड़ेगा। चिचोला से आगे गए तो मिलेगा चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी बोलने से छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक स्थल। क्या है? प्राग ऐतिहासिक स्थल। और उस प्राग ऐतिहासिक में है आपका नवपाषाण कालीन स्थल। प्राग ऐतिहासिक को जो 4 भाग में बांटा है, उसमें से कौन सा भाग का है आपका? नवपाषाण काल का। और किस लिए प्रसिद्ध है बोलने से शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। चितवा डोंगरी छत्तीसगढ़ में किस लिए प्रसिद्ध है बोलने से शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किस जिला में है बोलने से राजनांदगांव जिला में है। ठीक, यहाँ भूरे रंग से अनेक चित्र, मानव चित्र, पशुओं की आकृति, छिद्रित घन औजार, हथौड़ा बोलते हैं, वे सबकी प्राप्ति हुआ था। आप केवल अभी याद रखिए, चितवा डोंगरी राजनांदगांव जिले में है, नवपाषाण कालीन स्थल है, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये 3 पॉइंट बस याद रखना है। ठीक,
चितवा डोंगरी से आगे जाओगे तो टप्पा छोड़ दीजिए, क्या है यहां पे? गोल्ड, सोना मिलता है। इससे आगे जाओगे मिलेगा, उससे आगे जाओगे तो मिलेगा आपको राजनांदगांव, जो कि एक जिला मुख्यालय है। 1973 में राजनांदगांव को जिला बनाया गया। कब? 1973 ईस्वी में जिला का निर्माण किया गया। याद रहेगा, एक तो जिला मुख्यालय है, छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम में से एक। इससे पहले कल 4 नगर निगम पढ़ाया था, 14 नगर निगम में से एक। तहसील मुख्यालय है, विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट है। इतना याद रहेगा। इसके बाद याद रखना, राजनांदगांव और ये आपका महाराष्ट्र में नागपुर, महाराष्ट्र में नागपुर, छत्तीसगढ़ में पहली बार। कहां से कहां तक? नागपुर से आपका राजनांदगांव तक छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार 27 नवंबर 1888 को रेल चला था, रेल संचालित। कहां से कहां? नागपुर से आपका राजनांदगांव के बीच। कब? 1888 में। ईयर याद नहीं रहेगा, सन, ये डेट याद नहीं रहेगा, चलेगा, आपको बस जानना है ईयर। 1888 छत्तीसगढ़ में पहला रेल चला। कहां? नागपुर से राजनांदगांव के बीच छत्तीसगढ़ का पहला रेलवे स्टेशन है ये, याद रहेगा। 1888 में आपका नागपुर से रेल जोड़ दिए ब्रिटिश लोग। अब ब्रिटिश लोग का रेल का निर्माण करने का ही सबसे मुख्य उद्देश्य था आपका उद्योग विकसित करना। अन्य विकसित और था उनका, आपका सैनिक को एक दूसरे से दूसरे स्थान में भेज देना, आंतरिक विद्रोह का दमन करना, इन सब के अलावा उद्योग स्थापित करना ताकि अंग्रेज से लाया हुआ माल आसानी से छत्तीसगढ़ के बाजारों में भेजा जा सके। इसीलिए उद्योग स्थापित किया गया। चूंकि 1888 में रेल बन गया, इसीलिए 1892 राज्य का पहला उद्योग बीएनसी, कौन सा मिल? बंगाल नागपुर कॉटन मिल, राज्य का पहला उद्योग स्थापित हुआ। कहां हुआ? राजनांदगांव में बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, वर्तमान में बंद है। इसी बीएनसी मिल में 1920 प्रथम मजदूर आंदोलन। कब? 1920 में पहली बार मजदूर आंदोलन हुआ। प्यारेलाल ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में, याद रहेगा। छत्तीसगढ़ का पहला मजदूर आंदोलन 1920 कहां हुआ बोलने से? बीएनसी मिल में। और यह आंदोलन 36 या 37 दिन तक चला, सबसे प्रसिद्ध आंदोलन रहा। इसके बाद 1924 में, 1937 में और आंदोलन हुआ। ठीक, कारण था मजदूरों से कम वेतन देना, अधिक समय तक काम कराना, बेगारी। ओके, नेतृत्व कौन किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कहां हुआ बोलने से? राजनांदगांव के बीएनसी मिल में। सब एक दूसरे से लिंक जुड़ा हुआ है ना, वैसे याद रखना जैसे मैंने बताया। 1818 में रेल चला, 88 में रेल चला। रेल चलने के बाद 1892 में उद्योग स्थापित कर दिया गया। उसी मिल में आपका 1920 में पहला मजदूर आंदोलन, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, 36 दिन तक चलने वाला प्रसिद्ध आंदोलन। कारण? अधिक काम करवाना, कम वेतन देना, बेगारी लागू करना। इस सब इतिहास में पढ़ लोगे, यहां तक याद रहेगा। इसके बाद वर्ष 2010 राजनांदगांव में पहला किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना किया गया। वर्ष 2010 राजनांदगांव में पहला किसान शॉपिंग
इससे पहले सेकेंड बताया हूं, महासमुंद जिला में। तो पहला किसान शॉपिंग मॉल है राजनांदगांव में, छत्तीसगढ़ का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, छत्तीसगढ़ का पहला अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है बोलने से? राजनांदगांव में। राजनांदगांव में है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ में 6 चिकित्सा विद्यालय में से एक। वो कांकेर, कोरबा, महासमुंद बन जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब याद रहेगा। इसके अलावा एक है आपका SEZ, सेज, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र बोलते हैं। क्या? स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र। सेज राजनांदगांव में भी है, सेज रायपुर में भी है। दोनों में अंतर यह कि रायपुर वाला सेज जेम्स एवं ज्वेलरी स्थापित के लिए है, जबकि राजनांदगांव का सेज सौर उपकरण संबंधित उद्योग स्थापित के लिए। तो सौर पैनल से सौर उपकरण से संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए राजनांदगांव में स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र है, जबकि रायपुर में जो सेज है वो है आपका जेम्स एवं ज्वेलरी के लिए। ठीक, क्या हुआ? थोड़ा हंसते हंसते पढ़ो, नहीं याद हो रहा है क्या? होगा होगा। तो इतना राजनांदगांव के बारे में याद रहेगा। क्या 1973 में जिला बनाया गया, तहसील है, नगर निगम है, विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट है। ठीक, 14 नगर निगम में से एक नगर निगम है। 1880 छत्तीसगढ़ में पहला रेल चला था। उसी के बाद 1892 BNC मिल की स्थापना, राज्य में स्थापित होने वाला पहला उद्योग। उसी मिल में आपका 1920 में मजदूर आंदोलन, प्यारेलाल सिंह 36 दिन तक चला। उसके बाद 24 और 37 में भी हुआ। 2010 में राज्य का पहला किसान शॉपिंग मॉल स्थापित है। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। सेज विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र किससे संबंधित है? सौर उपकरण संबंधित उद्योग स्थापित के लिए। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, उससे आगे जाओगे तो मिलेगा इंदवानी। इंदवानी बोलने से फूड प्रोसेसिंग पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क। जबकि टेडेसरा में है फूड पार्क। जोरातरई है आपका औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया बोलने से जोरातरई के बाद बोल देना पवनतल्ला, पवनतल्ला, विजयतल्ला, महरूम खुर्द, महरूम खुर्द और महरूम कला। ये सब के सब इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ है बोलने से? राजनांदगांव में। एक औद्योगिक क्षेत्र बोले तो सबको गिन दो एक साथ। कौन कौन सा? सबसे पहले तो टेडेसरा रोड में, जोरातराई औद्योगिक क्षेत्र। तो जोरातरा औद्योगिक क्षेत्र बोलने से उसके बाद बोलिए पवनतल्ला, विजयतल्ला, महरूम खुर्द, महरूम कला। ये सब क्या बोलने से? इंडस्ट्रियल एरिया। जिस दिन उद्योग पढ़ोगे सब डिफाइन हो जाएगा, कौन सूक्ष्म है कौन बृहद है। ठीक है, तो रोड याद रहेगा यार। राजनांदगांव से आगे बढ़े तो मिलेगा आपको खैरागढ़। क्या मिलेगा? खैरागढ़। सबसे पहले तो याद रखना 14 अक्टूबर 1956 राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय खैरागढ़ विश्वविद्यालय। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय
कैसा विश्वविद्यालय है? प्रथम विश्वविद्यालय और एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय। ठीक। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का राजा था वीरेंद्र बहादुर सिंह। उस वीरेंद्र बहादुर सिंह ने अपनी पुत्री इंदिरा के नाम से स्थापित किया क्या? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाला पहला विश्वविद्यालय और एशिया में संगीत के क्षेत्र में स्थापित होने वाला पहला विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय में कला की ज्ञान दी जाती है, दृश्यात्मक ज्ञान दी जाती है, चित्रात्मक ज्ञान दी जाती है। यदि कोई चीज नहीं है तो वो है आपका शिक्षण संस्थान। अर्थात इस इंदिरा कला विश्वविद्यालय में कौन सा संकाय नहीं है बोलने से? शिक्षण संकाय नहीं है। ये याद रहेगा यार, खैरागढ़ के बारे में याद रहेगा। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। ठीक। ये खैरागढ़, ये कवर्धा मैकल श्रेणी और आगे बढ़ गई। मैकल श्रेणी कवर्धा से आ रही है आमनेर नदी। कौन सी नदी? मैकल श्रेणी कवर्धा से आ रही है आमनेर नदी। एक जा रही है पिपरिया नाला, एक जा रही है मुस्का। अब मैं क्या करूं, नाम ही ऐसे है तो। मुस्का और पिपरिया, इन तीनों नदी के संगम पे क्या है बोलने से? खैरागढ़। खैरागढ़ में किन किन नदी का संगम है? तो सबसे पहले आमनेर नदी, शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, आगे बढ़ जाएगी वो वहां से। उसकी सहायक नदी पिपरिया और मुस्का, जो कहाँ मिलती है बोलने से? खैरागढ़ के पास। ठीक। खैरागढ़ में है सबसे प्रसिद्ध इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। राजनांदगांव 14 रियासत में से एक रियासत भी है। ठीक है, राजनांदगांव 14 रियासत में से एक रियासत, वैसे ही खैरागढ़ भी एक रियासत है। 14 रियासतों में से एक रियासत। खैरागढ़ से आगे बढ़ जाओगे तो खैरागढ़ तहसील भी है, विधानसभा सीट भी। खैरागढ़ से आगे जाओगे तो मिलेगा गंडई, वर्तमान सरकार द्वारा बनाया गया नया तहसील, न्यू तहसील। ठीक। खैरागढ़ के आगे गंडई, गंडई का शिव मंदिर भी प्रसिद्ध है। और गंडई से आगे गए तो मिलेगा आपको छुई खदान तहसील। छुई खदान बोलने से तहसील है। 14 रियासत में से एक रियासत है। और ये छुई खदान और नांदगांव वाले क्षेत्र में कौन सा वंश था बोलने से? वैरागी वंश। छुई खदान वाले क्षेत्र में वैरागी वंश का शासन था। छुई खदान वाले में वैरागी वंश का शासन था। इस छुई खदान में 1938 का जंगल सत्याग्रह हुआ। समारू बरई, कौन किया बोलने से? समारू बरई के नेतृत्व में 1938 में जंगल सत्याग्रह। इससे पहले आप 1930 में जंगल सत्याग्रह पढ़े हो। ये कब हुआ? 1938 नेतृत्व किया था कौन? समारू बरई। इसी के बाद 1939 में इसी छुई खदान क्षेत्र में लगान बंदी आंदोलन हुआ था। लगान बंदी आंदोलन कहाँ हुआ बोलने से? छुई खदान में। 1938 में जंगल सत्याग्रह समारू बरई के नेतृत्व में, और 1939 में आपका लगान बंदी आंदोलन। छुई खदान और नांदगांव क्षेत्र में कौन सा वंश का शासन था बोलने से? वैरागी वंश का शासन क्षेत्र था। ठीक, कोई दिक्कत? इसी के पास इधर है आपका बदरा टोली। बदरा टोली, इस बदरा टोली में भी 1939 ईस्वी में जंगल सत्याग्रह, इसका था नेतृत्वकर्ता रामधीन गौड़। ठीक है,
तो दो जंगल सत्याग्रह 1938 का और 1939 का, एक छुई खदान, दूसरा बद्रा टोली। उसी के ऊपर में माड़वी खोल गुफा है। इधर आओगे तो आपको लिखा है डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ बोलने से प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। प्रज्ञागिरी के पहाड़ी पे बना हुआ है बमलेश्वरी माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? बमलेश्वरी माता का मंदिर। कहाँ? डोंगरगढ़ प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में। इस बमलेश्वरी माता का मंदिर का निर्माण करवाया था आपका वीरसेन, राजा वीरसेन ने। इस राजा वीरसेन के बारे में क्यों दंती थी कि इसके विवाह के बाद इसकी संतान नहीं होता था, तो इसने शिव और पार्वती की उपासना किया। उसके 1 वर्ष बाद आपको पुत्र की प्राप्ति होने की खुशी में इसने प्रज्ञागिरी के पहाड़ी पर आपका शिव और पार्वती से संबंधित आप कौन सा मंदिर बनवाया? बमलेश्वरी माता का मंदिर। पहले महेश्वरी मंदिर बोलते थे, उसी को क्या बोलते हैं अभी? बमलेश्वरी माता का मंदिर। वर्ष में 2 बार, चैत्र में और कुंवार में नवरात्रि का आयोजन होता है। प्रज्ञागिरी के पहाड़ी में है, राजा वीरसेन द्वारा बनाया गया। ठीक, कोई दिक्कत? डोंगरगढ़ एक आपका विधानसभा सीट है, लेकिन कैसा विधानसभा सीट? जनरल नहीं, एससी विधानसभा सीट। मोहला मानपुर एक विधानसभा सीट है, लेकिन कैसा विधानसभा सीट? मैं बोला एसटी विधानसभा सीट। कैसा का मतलब हर बार एससी नहीं होता है। अगर कैसा नहीं बोला मतलब जनरल, कैसा बोल दिया तो एसटी है या फिर एससी है, लेकिन हर बार एससी होगा ऐसा थोड़ा है। एससी है। डोंगरगढ़ एससी विधानसभा सीट, राजनांद क्या बोलते हैं मोहला मानपुर एसटी विधानसभा सीट। ठीक, ये 2 विधानसभा सीट हुआ। खुज्जी विधानसभा सीट कितना हुआ? 3। अंबागढ़ चौकी 4। राजनांदगांव, खैरागढ़, बस 6 विधानसभा सीट। तहसील काउंट करना है। मोहला मानपुर 1, मोहला 2, अंबागढ़ चौकी 3, डोंगरगांव 4, राजनांदगांव, खैरागढ़, गंडई, छुई खदान, डोंगरगढ़, छुरिया। पहले 9 था, अभी नया बन गया गंडई, 10 तहसील हो गया। इसी को काटकर अंबागढ़, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी 15 अगस्त तक को घोषणा किया गया है नया जिला का। 4 नया जिला गठित होने वाली है, उसमें से अब तक 2 को जान लिए। पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो 4 जान जाओगे। अब तक कितने जान गए? 2। इससे पहले सराईपाली पढ़ाया था, बसना, सराईपाली, सारंगगढ़, है ना, उसको 1। अब मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी 2। ठीक, कोई दिक्कत यार? खैरागढ़ के बारे में एक और याद रखना। इसी खैरागढ़ में था एक दलराम राव। दलराम राव या इसी को बोलते थे दलपत राव। कुछ भी दे दी एग्जाम में, दोनों अलग अलग नहीं है। क्या है? एक ही है। कौन? दलराम राव या फिर दलपत राव। इसने 1487 ईस्वी में पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। कब? 1487 में प्रथम बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। ये खैरागढ़ में राजा था लक्ष्मी निधि राय। कौन था? लक्ष्मी निधि राय। उसी लक्ष्मी निधि राय का कवि था आपका दलपत राव। उस लक्ष्मी निधि राय को बोलता है एक पंक्ति के माध्यम से, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे। चित्त का मतलब बुद्धि होता है, दिमाग होता है। बोलता है अपनी रचना में, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 में ना गढ़ैया रही। इसीलिए बोला जाता है दलपत राव को कि उसने पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। चूंकि रचना में किया, इसीलिए पहली बार साहित्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया? बोलने से दलपत राव या दलराम राव। कहाँ से था? खैरागढ़ का कवि लक्ष्मी निधि राय राजा का।
पंक्ति याद रहेगा, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ 36 में ना गढ़िया रही। गढ़िया का मतलब जानना होता है, गढ़ना किसी भी चीज़ को बोलते हैं ना, उसके बारे में अत्यधिक जानना। छत्तीसगढ़ी शब्द है गढ़ना, जो गढ़ा ही नहीं, पढ़ तो लिए पर गढ़ा नहीं। सुने हो ऐसा बोलते हैं गांव में, पढ़े हंस पर गढ़े नहीं हंस, ऐसे बोलते हैं ना, नहीं बोलते। अगर नहीं सुने होंगे ऐसा तो आपका बचपन क्या है, बेकार चला गया है। चलिए, नहीं सुने हो तो जाके सुन लेना, ठीक है। जाके बोलना मेरे को ऐसा बोलो बोल के, मैं पढ़ी तो हूँ पर गढ़ी नहीं हूँ, ठीक है। चलिए, तो इतना याद रहेगा यार। इसके बाद याद रखना, ये तो था आपका केवल उस क्या बोलते हैं डायरेक्शन, कौन सी जगह में क्या है। बच गया है आपका खनिज। तो एक तो हमने देख लिया क्या, टप्पा। टप्पा में मिलता है गोल्ड, सोना मिलता है। वैसे ही इस मोहला क्षेत्र में है भंडारी टोला। क्या है, भंडारी टोला। इस भंडारी टोला में मिलता है यूरेनियम। भंडारी टोला में मिलेगा यूरेनियम, यूरेनियम खनिज। जबकि यहां पे है बोरिया टिब्बू। बोरिया टिब्बू। यहां पे है नचनिया और है आपका खारा। इनमें मिलता है आपका लौह। क्या मिलता है बोलने से, लोहा। बरिया टिब्बू, नचनिया, खारा में लोहा, भंडारी टोला में यूरेनियम, और यहाँ पे है आपका फ्लोराइड। फ्लोराइड, फ्लोराइड बोलने से चांदी डोंगरी। लामटी डोंगरी, केरुआ पानी, ये सब में क्या मिलता है, फ्लोराइड। महासमुंद जिला पढ़ाया था। माकार मुत्ता, घाट कछार, चूड़ाकुट्टा, वहाँ पर भी फ्लोराइड। और चांदी डोंगरी, लामटी डोंगरी, केरुआ पानी, यहाँ पर भी फ्लोराइड। खत्म फ्लोराइड, उसके अलावा नहीं मिलेगा। यूरेनियम मिलता है भंडारी टोला। इसके अलावा सूरजपुर के प्रतापपुर क्षेत्र में मिलता है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं मिलता। लोहा तो बहुत सारा मिलता है, पढ़ लिए हो, लेकिन राजनांदगांव में भी मिलता है, ऐसा याद रखना। बोरिया टिब्बू, नचनिया और खारा। इसके अलावा गोल्ड मिलता है कहाँ, रोड में। चले जाना कभी NH 53 में, क्या पता मिल जाए, है ना। याद रहेगा, ये था आपका खनिज। उद्योग में क्या, 1892 कौन सा उद्योग, BNC मिल। इसके साथ साथ आपका औद्योगिक क्षेत्र जोरा तराई, विजय तल्ला, पवन तल्ला, महरूम कला, महरूम खुर्द। एक औद्योगिक पार्क है जिसको बोलते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र। किससे संबंधित है, सौर पैनल अर्थात सौर उपकरण से संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए सेज स्थापित। इसके अलावा है एक किसान शॉपिंग मॉल, वर्ष 2010। ठीक, उद्योग में ये, कृषि में हो गया। कृषि में है आपका राजनांदगांव। बोलने से एक तो गेहूं के उत्पादन में फर्स्ट, क्या में, गेहूं के उत्पादन में फर्स्ट, सोयाबीन के उत्पादन में फर्स्ट। इसके अलावा एक और में फर्स्ट है, वो है आपका छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल में। किसमें, क्षेत्रफल में फर्स्ट। क्षेत्रफल में फर्स्ट मतलब छत्तीसगढ़ के 28 जिले में सबसे बड़ा जिला। अगर मोहला मानपुर कट गया उसके बाद देखते हैं बड़ा है कि क्या, लेकिन अभी तो बड़ा ही है ना। जब तक नहीं बना तब तक बड़ा। ठीक, तो क्या क्या चीज में फर्स्ट, एक तो गेहूं में फर्स्ट, सोयाबीन में फर्स्ट, क्षेत्रफल में फर्स्ट, हॉकी स्टेडियम में फर्स्ट, विश्वविद्यालय में फर्स्ट, उद्योग में फर्स्ट। फर्स्ट मतलब पहला उद्योग है ना, पहला उद्योग स्थापित है, पहला विश्वविद्यालय है। सब किस जिला में बोलने से, राजनांदगांव जिला।
पहला रेल चला था, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक, इसके अलावा मैकल श्रेणी, क्या है आपका? मैकल पर्वत। मैकल पर्वत के अलावा यहाँ पे जो पहाड़ है वो है आपका कलौरी की पहाड़ी, कुलझारी की पहाड़ी, झाला पहाड़, देवसानी की पहाड़ी, लीलावनी की पहाड़ी। ये सब पहाड़ कहाँ है बोलने से? राजनांदगांव में। कलौरी की पहाड़ी, कुलझारी की पहाड़ी, झाला पहाड़ी, देवसानी पहाड़ी, लीलावनी पहाड़ी, सब कहाँ है बोलने से? राजनांदगांव में। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, पाना बरस की पहाड़ी, मांडेल खोल की गुफा, सब पर्यटन स्थल। इसी इंद्रावती शिवनाथ नदी में बना है आपका मुंगरा बैराज। कौन सा बैराज? मुंगरा बैराज। और एक नदी याद रखना जो राजनांदगांव जिला में बहती है वो है आपका सुरही नदी। सुरंगी नदी नहीं, सुरही नदी। बस नाम याद रखना है कि सुरही नदी कहाँ बहती है, तो सुरही नदी राजनांदगांव जिले में बहती है। कोई दिक्कत नहीं है ना? इतना जानना है राजनांदगांव के बारे में। तो सबसे पहले तो रोड याद रखना है। दुर्ग से आगे आओगे तो बल मिलेगा जोरातराई औद्योगिक क्षेत्र, उसके आगे जाओगे तो मिलेगा टेटेसरा फूड पार्क। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा मेगा फूड पार्क योजना लाया गया था, उसी के तहत फूड पार्क बनाया गया है। ये सब कृषि उद्योग आपका प्रशिक्षण देने के लिए, रोजगार देने के लिए स्थापित किया जाता है। फूड मतलब खाना, है ना? उससे आगे जाओगे तो इंदवानी फूड प्रोसेसिंग पार्क, उससे आगे जाओगे तो राजनांदगांव जिला मुख्यालय, राजनांदगांव नगर निगम, राजनांदगांव रियासत, विधानसभा सीट, लोकसभा सीट, तहसील मुख्यालय। 1888 पहला रेल चला। रेल चलने के बाद 1892 बीएनसी मिल उद्योग स्थापित हुआ। उद्योग स्थापित होने के बाद 1920 में आंदोलन हुआ। कितने दिन का? 36 दिन का। कौन किया? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ऐसा याद रख लो, ठीक है? उसके बाद वर्ष 2010 किसान शॉपिंग मॉल, एक हॉकी स्टेडियम, राज्य का पहला हॉकी स्टेडियम। SEZ सेज विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र किससे संबंधित है? सौर उपकरण से संबंधित है। ठीक, गेहूं के उत्पादन में फर्स्ट, सोयाबीन के उत्पादन में फर्स्ट, क्षेत्रफल के दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला। 1973 में जिले का गठन किया गया, दुर्ग जिले को काटकर। इतना याद रहेगा। उससे आगे जाओगे तो मिलेगा आपको चितवा डोंगरी, प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध। उससे आगे जाओगे तो सोना मिलेगा, उससे आगे जाओगे तो चिचोला मिलेगा। ठीक, ऊपर में है आपका डोंगरगढ़, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पे आपका स्थित है बमलेश्वरी माता का मंदिर। ठीक, बमलेश्वरी माता का मंदिर का निर्माण करवाया था आपका राजा वीरसेन द्वारा। वहीं पे आपका 300 फीट ऊंचा भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पर। उससे आगे जाओगे तो विधानसभा सीट मिलेगा खुज्जी, और ऊपर में जाओगे तो मिलेगा आपका लोहा, बोरिया, टिब्बू, और आगे बॉर्डर में जाओगे तो मिलेगा मैकल श्रेणी। और मैकल श्रेणी में ही आपका अनेक पर्वत है जिसका नाम है आपका कुलझारी की पहाड़ी, कलौरी की पहाड़ी, देवसाना की पहाड़ी, लीलावनी की पहाड़ी, झाला की पहाड़ी। सब कहाँ है बोलने से? राजनांदगांव। राजनांदगांव से नीचे आओगे तो मिलेगा डोंगरगांव विधानसभा सीट। उससे नीचे आओगे तो अंबागढ़ चौकी विधानसभा सीट, तहसील। वहीं पर है पाना बरस की पहाड़ी जहाँ से शिवनाथ नदी का उद्गम होता है। शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर लंबी है, प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी। यहाँ से दुर्ग जाएगी, दुर्ग से बेमेतरा, बेमेतरा से थोड़ा सा बड़ौदा बाजार, फिर मुंगेली, बिलासपुर, सूर्यनारायण के पास जाके महानदी में मिल जाती है। 290 किलोमीटर लंबा
इतनी लंबाई के साथ महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी और प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी। इसी पे मोंगरा बैराज निर्मित है। ओके, कोई दिक्कत? अंबागढ़ चौकी से नीचे आओगे तो मिलेगा मोहला, और मोहला से नीचे आओगे तो मिलेगा मानपुर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। एसटी विधानसभा सीट, दोनों को एक मिलाकर। यहीं से निकलती है कोटरी नदी, दक्षिण जाएगी। किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती की सहायक नदी, 135 किलोमीटर लंबा। बॉर्डर में बह रही है आपका बाघ नदी, गोदावरी की सहायक नदी। राजनांदगांव से ऊपर की ओर कवर्धा की ओर जाओगे तो सबसे मिलेगा खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय, 14 अक्टूबर 1956 राज्य में स्थापित होने वाला पहला विश्वविद्यालय, एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय। सभी की ज्ञान देते हैं लेकिन शिक्षण संकाय की नहीं। वहीं पे था एक कवि दलपत राव, जिसने साहित्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शब्द का पहला प्रयोग किया। उसकी पंक्ति रचना थी, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ 36 में ना गढ़ैया रहे। ठीक है, उसके आगे जाओगे तो मिलेगा नया तहसील गंडई, जहाँ का शिव मंदिर प्रसिद्ध। उससे आगे जाओगे तो मिलेगा जंगल सत्याग्रह, बैरागी वंश का शासन क्षेत्र। कौन सा है आपका? छुई खदान। छुई खदान बोलने से 1938 जंगल सत्याग्रह समारोह बरई, 1939 लगानबंदी आंदोलन, बगल में है बद्रा टोली, 1939 जंगल सत्याग्रह हुआ। ठीक, उसके बाद खनिज याद रखना है। खनिज के लिए सबसे पहले याद रखिएगा सोना मिलता है रोड में। रोड से नीचे आओगे तो मोहला क्षेत्र में है आपका भंडारी टोला, जहां पे मिलेगा आपको यूरेनियम। रोड से दायां तरफ में है आपका चितवा डोंगरी, सॉरी चांदी डोंगरी, लामटी डोंगरी, केरवा पानी, वहां पे मिलेगा फ्लोराइड। बोरिया टिब्बू, नचनिया, खारा, वहां पे मिलेगा लोहा। पवन तल्ला, विजय तल्ला, महरूम खुर्द, महरूम कला, सब के सब औद्योगिक क्षेत्र है। गेहूं और सोयाबीन के उत्पादन में पहला जिला है। मैकल श्रेणी लगा हुआ है। राजनांदगांव से महाराष्ट्र की सीमा और राजनांदगांव से मध्य प्रदेश की सीमा टच करता है। ठीक, लिख लोगे क्या यार? लिख लोगे ना? चलिए फिर लिखिए।